ایک अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि इनके वालिद ने कुछ कपड़ा बेचने के लिए अहमद बिन हबीब को दिया। अहमद कपड़े की दलाली करते थे और चलते फिरते माल बेचा करते थे। शाम होने को आई तो वो हमारे घर आए और उन्होंने कुछ दिनार मेरे वालिद मोहतरम को दिए और उनसे कहा कि कपड़ा बिक गया है और ये इसके दाम है। वालिद गिरामी ने पूछा कि ये कपड़ा किसको बेचा है। अहमद ने बताया कि कोई मुसाफिर था, बातचीत से मालूम होता था कि यहाँ नया नया आया है, शायद वो फारस का रहने वाला था या इराक या अजम का रहने वाला होगा। वालिद मोहतरम ने उससे सवाल किया कि कपड़े का ऐब उसे बता दिया था। अहमद ने कहा, बुरा हो मेरी भूल चूक का, मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं आया, मैं उसको ऐब बताना भूल गया। अल्लाह के रसूल का इरशाद गिरामी है कि एक शख्स बड़ी दूर का सफ़र करके मकामात मुकद्दसा पर आता है, इस हाल में कि जिस्म गुबार से अटा हुआ है और हाथ पांव गिरदो आलूद हैं। फिर वो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला कर कहता है कि ए मेरे रब, और दुआएं मांगता है। हालांकि इसका खाना हराम है, इसका पीना हराम है, इसका लिबास हराम है और हराम ही पर वो पला है, तो ऐसे शख्स की दुआ क्यों कर कबूल हो सकती है। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में आता है कि ये मिसाल बयान करने से पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हमें पाकीज़ा रोज़ी खाने और नेक अमल करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा माल ही को कबूल फरमाते हैं। मालूम हुआ कि हराम माल अगर इसकी राह में खर्च किया जाए तो वो कबूल नहीं करता और नाजायज़ कमाई करने वालों पर दुआओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सहीह बुखारी में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का भी वाज़ेह इशारा कर दिया था कि एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि जिसमें आदमी इस बात की हरगिज़ परवाह नहीं करेगा कि इसने जो कुछ कमाया है वो हलाल है या हराम। हर दौर के मुसलमानों को होशियार रहना चाहिए कि कहीं ये बात इनके ज़माने से मुताल्लिक ही तो नहीं आई। आजकल ताजरों और सनअतकारों का जो रुझान है वो साफ बताता है कि ये पेशन गोई बड़ी सच्ची है। हुक्म यही है कि बेचते वक्त अपनी चीज का ऐब खरीदार को जरूर बता दो। कोई और शख्स दुकान पर खड़ा हो और माल का ऐब भी जानता हो, इस पर भी ये जिम्मेदारी है कि वो ढके छुपे ऐब को जाहिर कर दे। इन बुजुर्ग के वालिद से जब दलाल ने कहा कि इसने खरीदार को कपड़े का ऐब नहीं बताया तो वो बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि तुझे मैंने एक एक बात तफसील से बताई थी, हत्ता कि एक दाग भी निकाल कर दिखाया था। दलाल बातें बनाता रहा और मुआफिया मांगता रहा, लेकिन उन बुजुर्ग के वालिद ने इसका पीछा न छोड़ा और कहा कि तू मेरे साथ चल और इस शख्स से मिला। दोनों मिलकर पूछते पुछाते उस अजमी के ठिकाने पर जा पहुंचे। वहां जाकर मालूम हुआ कि वो तो हाजियों के एक काफिले के साथ मक्का मुआज़मा रवाना हो गया है। अब तो इस अल्लाह से डरने वाले ताजर का बुरा हाल हो गया। इसने दलाल से कहा, जालिम तूने मुझे कहीं का न छोड़ा, अब जल्दी कर कहीं से एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा किराए पर लेकर आ और मुझे इस शख्स का हुलिया बता ताकि मैं इसे तलाश कर सकूं। आज ये बातें किससे कहानियां मालूम होती हैं, लेकिन मोमिन का किरदार यही होता है। उस अल्लाह के बंदे ने भागम भाग काफिले को जा पकड़ा और शख्स को पहचान लिया और बोला, कल फलां कपड़ा तुमने एक दलाल से खरीदा था? उसने कहा, जी हाँ मैंने वो खरीदा था। पूछा कि वो कपड़ा तुम्हारे पास मौजूद है? जवाब मिला, हाँ मौजूद है। बोला निकालो। अजमी ने कहा, क्यों? ताजर ने कहा कि मेरे भाई इस कपड़े पर कुछ दाग है जो दलाल ने तुम्हें नहीं बताए। अजमी कपड़ा निकाल लाया, कभी इस दाग को देखता, कभी उस ताजर की ईमानदारी को देखता। आखिर इससे रहा न गया। बोला, जो दिनार मैंने कल दिए थे वो तुम्हारे पास मौजूद हैं? ताजर ने कहा, जी हाँ वो दिनार मेरे पास हैं, मैं अपने साथ ही लाया हूँ, ये ले वो दिनार। अजमी ने दिनार ले लिए और बड़ी देर तक इन्हें देखता रहा, फिर इन्हें फेंक कर इतने ही दिनार और दे दी। ताजर ने कहा, ये क्या? वो बोला कि ये तुम्हारे कपड़े की कीमत है, मुझे उसी दाम में ये दागदार कपड़ा कबूल है। ताजर ने पूछा, वो दिनार तुमने क्यों फेंक दिए? जवाब मिला, वो खोटे थे, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी दयानतदारी और खुदा खौफी को देखकर मेरा ज़मीर भी जाग उठा। नाज़रीन ग्रामी, अगर इंसान ईमानदारी से काम करे, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखते हुए काम करे और ये सोच कर काम करे कि मैंने मर कर अल्लाह तबारक व तआला को जवाब देना है, तो वो कभी भी हराम के करीब न जाए, बल्कि वो भूखा तो मर जाएगा, अपने बच्चों को भूखा तो मार देगा, लेकिन हराम के बारे में सोचेगा भी नहीं। आज हम इतने गाफिल हो गए कि अपने पेट को भरने के लिए हमारी लालच इतनी बढ़ चुकी है कि हम हलाल हराम की तमीज किए बगैर अपने बाल बच्चों को हराम खिलाते हैं, जहन्नम का ईंधन खिलाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमने मर के अल्लाह के यहाँ एक दिन जाना है और उसने हमसे एक एक सवाल पूछना है।
ایک ایک ذرے کے بارے میں اس نے ہم سے تفصیل طلب کرنی ہے، تو ہمیں اپنی قبر حشر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ حلال کھانا چاہیے، حلال کمانا چاہیے اور حلال ہی اپنے بچوں کو لا کر دینا چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔